हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, मैं मनोज चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन आज स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। बच्चों, अनअकैडमी पर चल रहा है स्पेशल प्राइस ऑफर, जिसमें 60% ऑफ है ऑन योर IIT JEE सब्सक्रिप्शन, है ना। जिसमें आप देख सकते हैं 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो उसका ऑफर प्राइस ही है। ओरिजिनल प्राइस ये था। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, MC सर लाइव, है ना। ये मेरा रेफरल कोड है ना। इसको यूज़ करके जो है आपको ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करें कि आपका जो सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है वो कितना होगा? तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, अपना जो IIT का एडवांस का एग्ज़ाम है, अगर आप 2024 हैं या 2025 एस्पिरेंट हैं, तो उस हिसाब से अपना ड्यूरेशन देख लीजिए कि IIT का एडवांस का एग्ज़ाम बस ये देख लीजिए कि जून जुलाई के आसपास होता है ना। जून जुलाई तक हो ही जाता है डेफिनेटली, ठीक है ना। जून जुलाई तक डेफिनेटली हो जाता है, मतलब जुलाई तो एडमिशन स्टार्ट, मतलब ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 25 जुलाई को मेरी IIT दिल्ली की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो जून में सारा प्रोसेस निबट जाता है। अब थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा सा है, लेकिन 18, 20, 25 मई तक अपना एडवांस हो जाता है टिपिकली, है ना। भाई, एनरोल इन अपकमिंग बैचेस। जो अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं, जैसे ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच है JEE 2023 के लिए, तो ये बच्चों 24 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आप एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, और इसमें जो जो सेशंस हो गए हैं उसमें चिंता मत करिए, वो आपके रिकॉर्डेड उसके आपको मिल जाएंगे ना अनअकैडमी पर। कवर द एंटायर सिलेबस एट ऑप्टिमम पेस, एनहेंस योर IIT JEE कॉम्पिटिटिवनेस। बच्चों, एक अर्ली ग्रोथ बैच भी है जो JEE 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, ये भी 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आप अपने कंपटीशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने पहले तैयारी स्टार्ट की, 3-4 महीने मिल गए आपको, है ना, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है ना, बहुत बेनिफिट होता है। और जो ऑल स्टार टीचर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो अर्ली ग्रोथ के जो फैकल्टीज़ हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। बच्चों, लोकस पर आज अपन बात करेंगे। अपन ने बहुत बेसिक आइडिया देख लिया, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राइंगल का एरिया जीरो, ठीक है ना, ये अपन ने देख लिया। लोकस के प्रॉब्लम्स अपन ने देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस आर ज्वाइंट दे आर डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन। तो लोकस के बारे में अपन बात कर चुके हैं। लोकस ऑफ पॉइंट यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना। कुछ पॉइंट्स जो एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो लोकस है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, किस प्रकार के सेट ऑफ पॉइंट्स। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखें, ठीक है, तो जो साथ साथ आप लिखते हुए चलना है ना, यू हैव टू राइट, है ना। आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना। जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एनी टू पॉइंट ऑन दिस लोकस आर जॉइंट, दे डिफाइंड ए यूनिक डायरेक्शन। तो ये आपको एक यूनिक डायरेक्शन आपको देंगे, है ना। A से B की ओर या B से A की ओर, ये एक यूनिक डायरेक्शन होगा। अब वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि जो लाइन है, ठीक है ना, लाइन जो है उसके बारे में आप समझ जाइए कि लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस। तो रेखा की बात करें तो रेखा इस ओर अनंत की ओर जा रही है। अब मैं कहीं फुल स्टॉप तो लगा नहीं सकता कि यार ये फुल स्टॉप है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसा नहीं कर सकते, रेखा तो अनंत है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए, लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस, इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। लाइन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में लाइन जो है अनंत की ओर आपका एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो डिफाइन ए यूनिक डायरेक्शन। ओके, तो आप इस तरफ भी जाएंगे तो इन्फिनिटी को, इस तरफ भी जाएंगे तो आपका इन्फिनिटी की ओर आएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लाइन जो है उसके दो डायरेक्शन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे वेक्टर अपन पढ़ते हैं उस टाइम पे बड़ा काम आता है, ठीक है ना, कि वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो है अलग अलग है, ठीक है। तो दो पॉइंट लोगे, अगर बोलोगे ना कि आप A से B जा रहे हो तो खैर यूनिक डायरेक्शन ही हुआ, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, बच्चों ये पूरा आप कॉपी कर लीजिए, है ना। इंक्लिनेशन पर आते हैं अपन। तो इंक्लिनेशन का मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, प्लीज कॉपी डाउन, है ना, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन, है ना। इंक्लिनेशन होता है आपका लाइन का, लाइन ने जहाँ पर एक्सिस को कट किया है वहाँ पर, और ये जो आपका डायरेक्शन है और ये जो आपका डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल, है ना।
इस तरह से आपको मेजर करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होता है, ठीक है। जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा जो है उसका जो रेंज है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़, वो क्या है आपका 0 से पाई है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू, मान लो एक्स एक्सिस आ गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है ना। मान लो ये आपका, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका कोई और लाइन बोल देते हैं, ये आपका कोई लाइन है y इज इक्वल टू 2 है ना। इसके और इसके बीच में जो एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दिस एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, ठीक है भाई, हो गया काम खत्म। अब मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि 0 से पाई क्यों आता है, आगे क्यों नहीं आता है ना। तो हमें थोड़ा सा इसमें क्या है, एक सिंपल सा फंडा होता है, यूनिकनेस मेंटेन करना, यूनिकनेस मेंटेन करना है ना। इसके लिए हम क्या कर दें, थोड़ा सा रेंज बाउंड कर दें, मेंटेन, यूनिकनेस मेंटेन करना है। तो समझाता हूँ मैं। अब मान लो एक लाइन है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी सबसे कम एंगल लेकर के चल रहा हूँ, मान लो मिनिमम ये ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। फिर आपका धीरे धीरे एंगल जो है बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे। और फिर आपका एंगल थोड़ा और 90 के बाद इस तरह से आपका कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कई सारे एंगल हो सकते हैं, आपको फील आ गया होगा 0 से 180। अब क्या होगा थोड़े टाइम बाद कि अब ये आएगा है ना, ऐसे करके। तो इसको और इसको तो क्या बोला है, सेम बोला है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0 या 180 में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना। दोनों ही बातें सेम है कि 0 होना, वो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी भी इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -1। और 180 वाले की भी ऐसी लिखी जाएगी, पैरेलल। दो लाइनों के बीच का एंगल 180 होना, दो लाइनों के बीच का एंगल 0 होना, एक ही बात है ना, लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, ठीक। अब क्या होगा, लाइन अभी है ना, ऐसे मानो, ऐसे हाथ आपका ना, यूं था हाथ है ना, दिस वाज एंगल 0 ऑलमोस्ट है ना, हॉरिजॉन्टल। फिर ऐसे देखो 90, ऐसे करके, और 90 से बढ़ता जा रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल होता जा रहा है। फिर ये आपका 180 आ गया। जैसे ही 180 आया, फिर आप यूं आओगे ना। आप थोड़ा सोच के देखो कि जब आप 0 से लेकर के एक्यूट एंगल तरह से थे, ठीक है, और जब आपने 180 के बाद आपने जब दोबारा 180 के बाद है ना, ये तो ये 0 से 180, फिर और आगे, तो बात तो वही होगी ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम सेम है। तो आप ये बोलो यार, मेरा जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो मेरा एंगल जो है वो 180 प्लस कुछ एक्यूट एंगल यानी कि 10 डिग्री है, मान लो 180 प्लस 10 डिग्री, अलग 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 वो लिए मैंने, क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है। ये रेडियन और ये डिग्री पर कोई बात नहीं, 180 प्लस 10 डिग्री लिया, और ये मैंने केवल 10 डिग्री लिया है। दोनों बात बराबर ही तो है, ठीक है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए उसी इंटरवल में अपना जो इंक्लिनेशन है उसको कन्फाइन करके रखते हैं कि भैया देखो, जो भी बताओ इसी इंटरवल में बताओ, ठीक है, ओके। बता सकते हो, वो तो समझदार लोग तो वैसे भी निकाल लेंगे, पर क्या करते हैं अपन, भाई यहीं रुक जाओ आप, ठीक है, इससे अपने सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप बच्चों, स्लोप या ग्रेडियंट जो है ना, स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो दोनों सेम होते हैं ना। और ग्रेडियंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, कैलकुलस में आगे बहुत काम आता है। तभी तो स्ट्रेट लाइन अपन पहले पढ़ते हैं कैलकुलस के, कर्व स्केचिंग में लाइन बार बार ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे बेसिक ग्राफ तो लाइन ही है? नहीं क्या, सबसे बेसिक ग्राफ तो आपका लाइन ही है। लाइन ही समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं बना पाओगे भाई, ठीक है ना। तो लाइन को खूब स्केच करना है अपने को, इस चैप्टर के अंदर खूब स्केच करो, अच्छे से अच्छा स्केच करो, बुरे से बुरा स्केच करो, ठीक है ना। थोड़ा फील लो कि यार स्केच करना भी ये नहीं करना है ना। कई बार बच्चे ना अक्सर मेरे से ना जब स्ट्रेट लाइन सर्कल कंप्लीट होता है तो पूछते हैं, और मतलब मेरे साथ भी था, मैं भी ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि किस क्वेश्चन के अंदर अच्छा गुड स्केच बनाना है और किस क्वेश्चन में नॉट सो गुड स्केच बनाना है, ठीक है ना। तो वो और एक्सपीरियंस से आएगा। आप जितना अपने आप को थोड़ा सा लगेगा कि कम आता है, तो उतना ही आप कोशिश करते हो कि यार मुझे और आ जाए, मैं और सीख जाऊं। तो यस है ना, इट इज़ वेरी डिबेटेबल, ठीक है ना।
अच्छे स्केच के फायदे होते हैं, कई बार क्वेश्चन स्केच से ही हो जाता है ना, फायदे तो हैं। ठीक, ग्रेडियंट पर आते हैं। ग्रेडियंट या स्लोप, स्लोप को स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बच्चों एम सिंपली कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सी डेफिनेशन कि जो इंक्लिनेशन जो है अगर अल्फा है तो उसका जो अगर टेंजेंट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा स्लोप, है ना। और लाजमी सी बात है क्योंकि अल्फा का वैल्यू आपने देखा था 0 से पाई होता है। सब कुछ लिख लो, वीडियो पॉज कर देना, है ना, सब कुछ लिख लो। देखो मेरे एब्स बन रहे हैं ना, एब्स। तो मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, मैं पता है शो भी करूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना भाई, इफ़ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट, ठीक है ना। तो शो भी करूँगा, कोई बात नहीं, अभी अपन अपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं इसको। तो 0 से 180 में कौन सा ऐसा एंगल है जिसका जो है टेंजेंट जो है डिफाइंड नहीं है। एक एंगल है जिसका टेंजेंट जो है डिफाइंड नहीं, उस एंगल का नाम क्या है, 180। ठीक है ना, इसीलिए अपन ने बोला है कि भाई टेन ऑफ 180 मत, सॉरी 90 टेन ऑफ 90 मतलब, क्योंकि 90 का तो समझ गए ना कॉस 0 हो जाएगा, ऐसा होता है। अब मान लो किसी ने आपसे बोला, चुन्नू मुन्नू सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो किसी ने बोला एक लाइन है सर उसका एंगल जो है वो एक्स के साथ 15 डिग्री है, यानी कि इंक्लिनेशन 15 डिग्री है, तो बताओ स्लोप कितना होगा, टेन पंद्रह कितना होता है, याद कर लो। अब देखो इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होती है और कैलकुलस से आपका कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री दोनों रिवाइज होती है। वाह रे वाह। तो टेन 15 डिग्री कितना होता है, 2 - √3। टेन 75 कितना होता है, 2 + √3। टेन 22.5 कितना होता है, √2 - 1। ये सब अगर आपको याद है ना, बहुत फायदा होता है ना। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट को अगर जोड़ना है तो स्लोप कितना होता है बच्चों, ये तो अपन जानते हैं m = 10 अल्फा। और मान लो जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं, अपने को दे रखा है x1 y1 और x2 y2, है ना, ये 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। रफ स्केच बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत सोचना फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लेते हो हर बार, ऐसा कुछ नहीं है, वो बात तो हर जगह ही वैलिड हो जाएगी ये, है ना। मेरे मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने से क्या होगा, तो आप फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड कुछ भी ले लो, आप कहीं 2 अलग अलग क्वाड्रेंट में ले लो। मेरे कहने से क्या होगा वो तो आप करके देख लोगे, वो वैल्यू वही आने वाली है ना। बच्चों यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक, यहाँ से बच्चों मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से मैंने इस लाइन को और फर्दर एक्सटेंड कर दिया। बच्चों ये जो एंगल है थीटा मान लो, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो थीटा इज द रिक्वायर्ड आपका स्लोप, है ना, सॉरी टेन थीटा ना, स्लोप आपका टेन थीटा, क्योंकि थीटा इंक्लिनेशन है इसका 10। बच्चों ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल कितना आ जाएगा, टिट्टा। अगर ये एंगल टिट्टा है तो यहाँ से अगर यहाँ देखें ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर अपन देखें कितना आ जाएगा, x2 - x1 आ जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पर अपन देखें ये कितना आ जाएगा, y2 - y1 आ जाएगा। ठीक, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो सामने परपेंडिकुलर y2 - y1 और बेस आपका x2 - x1। आराम से मजे मजे में दिख रहा है कि टेन थीटा वैल्यू भैया कितना होएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये होगा 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, है ना। दिख रहा है आराम से, परपेंडिकुलर बेस कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना दिमाग में रखो, मतलब जितना आपको 10th में आता था, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सिंपली ये लिखा हुआ है, और ये आपका टेन थीटा होता है। इतनी सी बात है, बताओ, है। टाप लो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो, है ना, कोई ऐसा कुछ धमाकेदार नहीं चल रहा है, और याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से 5 दिन बाद भी याद हो चलेगा अपने को, ठीक है ना। 5 दिन बाद भी अगर याद हो जाए कि अल्फा आपका इंक्लिनेशन है, 10 अल्फा आपका स्लोप है, स्लोप का एक और फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, चलेगा, आराम से चलेगा, दौड़ेगा तोड़ेगा। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। हलवा सवालों की कैटेगरी में पहला सवाल आ गया है आपके सामने, तो क्या करें इसमें, x1 y1 x2 y2, पहले ये देख लो, फिर y2 - y1 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और उसी ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, है ना, यानी कि जिसका पहले ऊपर y लिया है उसी का नीचे आप पहले x ले लें, ठीक है। ये अपने को बन दिख गया होगा, इससे तो अपन इंक्लिनेशन ही बता सकते हैं ना। अगर ये आपका 10 अल्फा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 45, ठीक है ना, अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं है ना, पहले से पता है कि अल्फा का वैल्यू 0 से 180 है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के
एंगल्स का आपका टेन थीटा कितना होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर तो बस पता ही है सब। जनरल सॉल्यूशन मत लिख देना, बताया मैंने आपको कि यूनिकनेस हमें पहले से बता दी गई है कि 0 से पाई ही अपने को बताना है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। अगेन y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 ऑन x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस माइनस दिस, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, टेन थीटा 0 मतलब अल्फा, इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा 0, स्लोप भी 0, इंक्लिनेशन भी 0 आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछ लेता आपसे वो 2,3 2,7, मान लो ये क्वेश्चन पूछा होता आपसे कि भैया बताओ ये दोनों पॉइंट को जोड़ा तो क्या जो स्लोप है वो क्या आएगा, बताइए। बतलाना क्या है इसमें, क्या बस कुछ नहीं, y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा है। अपान में जीरो, जो ध्यान रखना एग्जैक्ट जीरो और टेंडिंग टू जीरो में फर्क होता है ना। एग्जैक्ट जीरो मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नीचे अगर एग्जैक्ट जीरो आ रहा है नॉट डिफाइंड, लाजमी सी बात है एग्जैक्ट जीरो। पर अगर हमें कोई पूछ रहा है इस प्रकार से कुछ कि देखो भैया 1/x है, इसमें एक्स वा जो है वो हमारा जीरो वा जो है उसके पास वा जा रहा है, ठीक है, जीरो के बहुते पास जा रहा है, बहुत पास बहुत पास बहुत पास बहुत पास चला गया जीरो के। तो फिर देन वी से फिर हम ये कहते हैं कि हमारा 1/x जो है किसकी ओर जा रहा है, किसकी ओर टेंड कर रहा है, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। दोबारा सुनो, जैसे जैसे शनै शनै हौले हौले मध्यम मध्यम स्लोली स्लोली x is tending to a positive small number 0. What is a small number? क्या होता है हमारा स्मॉल नंबर, कोई छोटा जो होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है ना, यानी कि ऐसा कुछ है ना, फील कर सकते हो आप, लिख नहीं सकता मैं, कैन ओनली फील, पॉइंट जीलो 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 जला, लिख लो जला, जीलो जीलो जीलो। उसके बहुत टाइम बाद है ना, यहाँ पर मैंने बहुत सारे जीरो लिखे हैं, यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि ये तो 20 जीरो है या 10 जीरो है, ठीक है ना, बहुत सारे जीरो है, बहुत सारे जीरो आने के बाद जो है फिल बनाया है। तो एज एक्स इज वी गेटिंग वेरी क्लोज टू अ स्मॉल नंबर, जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो जीरो के पास है, तो 1/x जो प्लस इन्फिनिटी ना, थोड़ा और, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, फिर अगर x अगर जीरो के पास जा रहा है और नेगेटिव है, यानी कि -0.00000000000000001 नेगेटिव मतलब, तो उस टाइम पर फिर आपका 1/x क्या होगा, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एग्जैक्ट, और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x, क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हैं 1/x का, अगर x इक्वल टू 0 है, नहीं, तो उसका एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते, वो तो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, तो लाइन की अलग अलग फॉर्म्स पर अपन आ गए हैं, है ना। मेरे ख्याल से आपकी 9th-10th की नॉलेज यहाँ पर काफ़ी काम आएगी, जो आपने ग्राफ पेपर, पॉइंट मार्क, 2 पॉइंट, लाइन ड्रॉ वो किया था, वही की वही चीज़ डिट्टो यहाँ पर है। और मेरी ये जो 12,000 की जीन्स है, इसका नीचे जो पार्ट है वो गंदा ना हो और मुझे जल्दी ना फेंकना पड़े, इसलिए मैं इसे फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स है, तो जनरल फॉर्म जो है एक्चुअली क्या है, कमर पतली हो रही है, दौड़ रहा हूँ मैं डेली 5-10 किलोमीटर, ठीक है ना। पतली कमर जब होती है तो फिर आपको पता ही है, फिर जीन्स नीचे खिसकती है ना, तो वो क्या है, ज़मीन की अड़ती है, ज़मीन की अड़ती है तो फिर वो घिसती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स, अच्छा ठीक है। तो फिर पहला फॉर्म मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में आपने, ये फॉर्म भी जनरल फॉर्म है बच्चों, ये वाला फॉर्म भी जनरल फॉर्म है ना, दोनों ही है, ये दोनों ही है। ये अपन क्या है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल के टाइम पे डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं, आपको डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाया था अभी, मतलब अभी तो नहीं पढ़ाया है, तो स्ट्रेट लाइन ही पहले स्टार्ट किया है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये क्रेमर्स रूल वाली चीज़ जो है उसमें काम आता है, ठीक है। खैर अभी अपने को क्रेमर्स रूल नहीं करना, तो आप जनरल फॉर्म जो है ये लिखिएगा, ठीक है। ये भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस जो यहाँ पर c है वो वहाँ पर -c हो जाएगा, है ना। दिस इज द जनरल फॉर्म, लीनियर बेसिकली, है ना। इसमें लिखना शुरू करते हैं। जनरल फॉर्म बेसिकली क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इन XY, ठीक है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री इन XY। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, पोर्शन जो है प्योरली 1 डिग्री है ना,
प्योरली 1 डिग्री इन एक्स कॉमा वाई, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री एक्सप्रेशन है और ये प्योरली 1 डिग्री एक्सप्रेशन है आपका एक्स और वाई के अंदर। तो लीनियर इन एक्स वाई जो है, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स वाई जो है वो आपका ये ए एक्स बी वाई सी, यानी कि 1 डिग्री और या उससे कम, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई बोले 2 डिग्री एक्सप्रेशंस क्या होंगे एक्स वाई के अंदर, तो आपका मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया था, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा, है ना। तो ये 3 टर्म में जो आपके 2 डिग्री एक्सप्रेशन है एक्स और वाई के अंदर, ठीक। तो जनरल फॉर्म ये होता है ना। और आपने कई बीच बीच में देखा होगा लाइन, है ना, जब अपने लोकस की प्रॉब्लम पड़ी थी तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना, से अपने को क्या प्राप्त हुआ था, लाइन प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो और भी कई जगह जहाँ पर एक्स वाई पॉइंट जो है लाइन पे लाई कर रहा है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वहाँ से भी अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 से करके अपने को लाइन प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो कई जगह आएंगी और कई जगह ये फॉर्मूलेज के रूप में आपको यह जो है याद करना होगा, है ना। कई फॉर्मूलेज आएंगे इसके अंदर, है ना, ठीक है, जो आपका इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है ना, तो ये बच्चों बहुत बेसिक फॉर्म है। अब अपना स्ट्रेट लाइन आज इस वक्त इस शानदार लम्हे पर स्टार्ट हुआ है अपना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अब स्टार्ट हुआ है ना, बाकी सब जो अपन कर रहे थे कुछ कुछ ठीक ठाक था मतलब, बट रियल स्ट्रेट लाइन स्टार्ट सी है ना पॉइंट स्लो फॉर्म से, मतलब कुछ मायनों में मानो तो स्ट्रेट लाइन अब स्टार्ट हुआ है। लिख लो लिख लो लिख लो, पॉइंट स्लो फॉर्म शक्ल याद रखो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। चलो शुरू करते हैं। तो ऐसा है, देखो क्या तो डेटा दे रखा है ना, वैसे क्या होगा, क्या पैराबोला तक पहुंचते पहुंचते बोलोगे क्या लिखवा रहे थे सर, डेटा दे रखा होगा फिर ये लिख लोगे, है ना। और जब अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 3-4 महीने बाद तो आप याद करो अरे क्या डेटा, क्या फटाफट लिखो, ठीक है ना। तो वो आप थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है ना, जैसी आज से 3 महीने पहले जो चैप्टर आपने किया होगा वो आपको लगा अरे बहुत ईजी था। तो डेटा ये दे रखा होगा, एक तो पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, एक तो पॉइंट दे रखा होगा, सेकंड जो डेटा दे रखा होगा वो आपको स्लोप दे रखा होगा। और स्लोप और इंक्लिनेशन जो है एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों, यूनिकली रिलेटेड है ना। 0 से 180 का 10 ले लोगे, अल्फा का 10 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक चीज स्लोप या इंक्लिनेशन, क्योंकि दोनों अगर स्लोप दे रखा है तो स्लोप दे रखा है काम आएगा, इंक्लिनेशन दे रखा है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अच्छा थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यूनिक लाइन आएगी क्या, तो एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन पास कर सकती है। और मान लो अगर किसी लाइन की स्लोप फिक्स कर दी आपने, है ना, देख रहा है, तो कितनी ऐसी लाइनें हैं जिनका जो एंगल विद एक्स एक्सिस अगर बात करें तो वो सेम आए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये सभी एंगल जो है वो कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इन्फाइनाइट है। तो एक पॉइंट से पास होने वाली भी लाइन कितनी है, इन्फाइनाइट है। और एक गिवन इंक्लिनेशन या स्लोप की लाइनें भी कितनी है, इन्फाइनाइट है। मान लीजिए आपको दोनों बातें दे दी, ये भी पता है यानी कि इस पॉइंट से पास भी कराओ और एंगल भी फिक्स कराओ, तो आप देखो जैसे ही एंगल फिक्स करोगे कि बाकी लाइन, जैसे अगर इधर बनाया या इधर बनाया तो एंगल क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा फील आया कि हाँ यार यूनिक आंसर आने वाला है, तो अपने को ये फील आई कि हाँ अगर अपने को ये दो डेटा दे रखे हो तो इन दोनों डेटाओं को सेटिस्फाई करने के लिए जो लाइन आने वाली है वो एक ही आएगी, ऐसा नहीं 50 लाइनें होंगी कि स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है और लाइनें कितनी आ रही है 50, वाह ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये पहला महसूस किया जाए पहली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओपन ने क्या किया, ठीक है ना, बहुत सिंपल बात, बहुत ही सिंपल है ना। कोई भी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, पॉइंट सेटिस्फाइंग लाइन, ठीक है ना, तो वो अपन ने एक्स वाई मान लिया ना। और ऐसा नहीं ये डायग्राम ये बार बार फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हो, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ये वर्टिकल लाइन बना दी, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। सिंपल। स्लोप एम यानी कि 10 अल्फा, ये कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने वाला, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। m इज इक्वल टू
y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। बच्चों ये बात सत्य है, ये बात सत्य है किसी भी एक्स वाई के लिए जो आप इस लाइन पर ले लो, चाहे वो एक्स वाई आपका यहाँ हो, चाहे वो एक्स वाई यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पर भी देखो, जो आपका y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स, एक ही बात है, y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स या y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, दोनों वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, m रहेगा। ये आगे लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। थोड़ा नंबर्स वाइज में फील करता हूँ। मान लो कोई लाइन दे रखा है अपने को x1 y2 से पास करने वाला, और मान लेते हैं उसका एंगल विद x एक्सिस जो है वो मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, यानी कि स्लोप कितना है 1 है। तो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, ठीक है। या ऐसे बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइन है जिसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है, tan इनवर्स 2 है ना, ठीक है, tan इनवर्स 2 ये आपका एंगल है, इसका टेंजेंट, ठीक है ना। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा कितना होगा, इतना तो मेरे बच्चों आपको पता होगा, है ना। इतना तो फिजिक्स के टीचर्स ने आपको बताया होगा कि अगर कोई अल्फा एंगल जो है वो ऐसे करके लिखा है tan इनवर्स 2 करके, ठीक है, इसके मायने क्या हुए, tan इनवर्स 2 के मायने क्या हुए, इसके मायने ये हुए कि ऐसा एंगल होता है, ये एक ऐसा एंगल होता है जिसका अगर टेंजेंट ले लें, tan इनवर्स 2 एक ऐसा एंगल होता है जिसका अगर टेंजेंट ले लें तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर मान लो ये अल्फा है तो इसका अगर टेंजेंट ले लें तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात समझ में है ना, ठीक है ना। इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया आंसर। और इसमें ना अल्फा अगर 30 दे रखा हो तो फिर यहाँ पर जो फिगर है, अगर यहाँ पर ये पॉइंट है और 45 की जगह 30 दे रखा हो तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। 45 की जगह 60 दे रखा हो तो कितना आ जाएगा, √3। 45 की जगह 75 दे रखा हो तो कितना आएगा, 2 + √3। गेटिंग अ पॉइंट, है ना, ये वाली बात है, ठीक है। आई होप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पता होगी। वो नहीं पता है तो दिक्कत है। फिर अगला 2 पॉइंट फॉर्म है ना, तो ये लिख लो आप जो आपके सामने है। और लाजमी सी बात है, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की ज़रूरत नहीं ये जानने के लिए कि 2 पॉइंट फॉर्म में अपने को 2 पॉइंट दे रखे होंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को बतलाने के लिए, है ना। लिखो यहाँ तक। टू टू रू रू। हाँ भाई लिख लिया होगा आपने, चलो स्टार्ट कर दें। तो बच्चों इसमें अगेन जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2 पॉइंट दे रखे होंगे। एक पॉइंट अपने को दे रखा है जिसपे लाइन, जिससे लाइन पास कर रही है x1 y1। सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है अपने को जिससे लाइन पास कर रही है वो है x2 y2, ठीक। अच्छा, अब बच्चों आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई जो लाइन है अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये उस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म में है ना, तो ऐसा तो नहीं हिस्ट्री भूल जाओगे। अभी जो सुनक जी हमारे जो प्रधानमंत्री बने यूके के, हमारे आदमी, ठीक है, भूल थोड़ा ना गए हम भूलते नहीं हैं, ठीक है ना। करते भी कुछ नहीं है लेकिन भूलते बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अखबार वालों की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो पॉइंट स्लो फॉर्म है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, उसमें क्या अपने को अगर एक पॉइंट पता चल गया और हमें स्लो पता चल गया तो कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही भाया, ऐसे बोलियो पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दियो, ठीक है। लगा दी भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, बस बात खत्म। हमें जो है ये जो डेटा दे रखा था ना, इसी को हमने तोड़ मरोड़ के या मैनिपुलेट करके या सिंप्लीफाई करके इसे पॉइंट स्लो फॉर्म के डेटा के रूप में हमने जो है ग्रहण कर लिया है।
चलिए भी आ गया, ये आ गया आपका। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं अपन, जैसे पॉइंट स्लो फॉर्म देखा, लोकस वाली चीज़ देखी, एक्स वाई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, इसको कैसे लिखना है, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो देखा, और बस अब पट 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 सारे लाइंस के जो फॉर्म है खटाखट हो जाएंगे, खटाखट आप डिराइव करते होगे। फिर धीरे धीरे जब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस देखोगे, प्रोफाइल देखोगे, यार इसमें लैंग्वेज ये है, इसमें डेटा इस तरह का दे रखा है, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ लाइन यूज करना है या स्टार्ट करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, ये तो आप सबसे पहले क्या करना है, अपने को स्लोप निकालना है। बच्चों हमेशा दो चीज़ों को चेस करो जिंदगी में, अपने को दो ही चीज़ों के पीछे भागना होता है, आप तो जानते हो, एक नौकरी, ठीक है, एक नौकरी, और दूसरा कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, बढ़िया सैलरी है ना, बढ़िया सैलरी, पॉइंट और स्लोप है ना, ये दो चीज़ें अपने को पता चल जाए तो मजा आ जाए, लाइन आ जाए है। तो इसमें पॉइंट दे रखा है, स्लोप पर निकाल लेते हैं। पॉइंट सुंदर ये है ना, इसको मैं पॉइंट लूंगा और स्लोप लिख लेता हूँ y माइनस y2 माइनस y1 आ जाएगा 3/2 आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ये मत सोचना कि सर आप तो खटाखट लिखे जा रहे हो, खटाखट लिखे जा रहे हो। अरे भैया तुम भी खटाखट करोगे, ठीक है ना। बस मैंने क्या कर रखा है, मैंने स्ट्रेट लाइन की शीट कर रखी है और तुम्हारी अभी करनी बाकी है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लीज़ वीडियो को पॉज ज़रूर कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज ज़रूर कर लें। अब बस थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी धीरे धीरे कन्वेंशन भी याद करने में टाइम लगता है, लगाओ 5-10 दिन, 5-10 दिन में याद हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अपने को ध्यान रखना, दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक तो स्लोप और सेकंड चीज़ जो दे रखी होगी अपने को डेटा लाइन के अंदर वाई इंटरसेप्ट, है ना। अब आप पूछोगे सर ऐसे ये क्या बात हुई है, ये एक्स इंटरसेप्ट भी तो हो सकता है, यानी कि जहाँ पर लाइन एक्स एक्स को कट कर रही हो। नहीं बेटे, कन्वेंशन यही है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट ही होता है। और ये जो लाइन है ना, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट है ना, ये हम नहीं पढ़ते, और आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको फॉर्म नहीं कह सकता, पर क्या इसका यूजेबिलिटी नहीं है, एक्चुअली ना यूजेबिलिटी नहीं है, शायद ये ब्यूटीफुल नहीं दिखती हो, ऐसा भी तो होता है। आप तो जानते हो नेचर है ना आदमी का, मैथमेटिशियंस का, सॉरी, तो मैथमेटिशियंस का नेचर की भी अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर अच्छा दिखता तो क्यों नहीं हम इसको हिस्ट्री में मतलब मेंशन करते। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है जो सुंदर है, सुंदरता है उसमें। स्लोप दे रखा है एम, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है सी। इसके मायने क्या हुए, किसी रेखा ने काटा, किसी रेखा ने वाई को काटा, कहाँ काटा, 0, C पर। इस बात का वर्णन जो है किस प्रकार से किया जाएगा कि वाई इंटरसेप्ट इज सी, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है वाई इंटरसेप्ट अगर सी है तो लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0, C है ना, इस तरह से इसका वर्णन किया जाएगा। तो कुछ नहीं है, वापस वही पॉइंट स्लो फॉर्म है ना, लॉट के बुद्धू घर को आए वापस, है ना। कुछ नहीं है, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जी लो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भी, चले आगे। एक बार क्या हो, मैं ना बैंगलोर में एक इको पार्क है बेलंदूर के पास में, तो वहाँ पर मैं गया रेस्टोरेंट में, तो ऐसे एक लड़का हीरो बन रहा था, और कैसे हीरो बन रहा था उसको उसको छोड़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो मी एंड माय डॉटर वर हैविंग लंच, ऐसे बैठे थे, मतलब कुछ स्नैक वगैरह ऑर्डर किया। पूल 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 खेल रहे थे लोग, तो मैंने कहा मैं मेरा पूल खेलने का मन कर रहा है तो फिर पूल खेलने गया, फिर मैं उस लड़के को हरा दिया, मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर जब मैं लौट के अपनी टेबल पे आया, तो वो लड़का जो 2-3 और भी लोग थे मतलब वहाँ पर, ठीक है। मेरी वाइफ ने जब मैं लौट के आया तो शी सेड कि बहुत खराब हो, बहुत खराब हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ y इज इक्वल टू mx इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना, तो इसमें अपने को ये देखना होगा लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन के अंदर कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो उसका y इंटरसेप्ट क्या है। क्योंकि आप इमेजिन करिए, ठीक है, जैसे भी कोई लाइन है ऐसे करके ना, ये पास कर रही है 0, C से,
अब मैं कोई और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका ओरिजिन से पास कर जाए, है ना, ठीक है, ऐसे ओरिजिन से पास कर जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस केस में सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, सी। इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कोई रेखा इस बिंदु 0 0 से पास करती है, ठीक है, तो उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, व्हाट वुड बी द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका वाई इंटरसेप्ट होगा 0। तो उस केस में आपका सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। या यूं बोलें कि अब हमारे पास पहले दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, थे, क्या थे वो, एम और सी। दो चीज़ों की दरकार होती है ना अपने को, एक पॉइंट और एक स्लोप। इसीलिए हमें दो क्वांटिटीज, दो नॉन क्वांटिटीज को जानना होता है, ठीक है। अब हमें एक कंडीशन दे दी है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो अब हमारे पास केवल एक ही अननोन क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, एम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, सी का वैल्यू पता चल गया अपने को, ऐसे सोच लो, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में पता तो है। हम्म, चलो तो मैं थोड़ा सा बताया तो आर्बिट्री कांस्टेंट लिखो भाई, आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स का जो है वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता इक्वेशन के अंदर, है ना, जब अपन डील कर रहे होते हैं इक्वेशन के अंदर तो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स के नाम कैसे दिए जाते हैं, ए बी सी डी इस तरह से, और वो जो अपने वेरिएबल्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे करके ना, ठीक है, उस साइड से, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट फिलहाल हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरफ ही अपन अपने को थोड़ा सा डोमेन में रहते हैं, स्ट्रेट लाइन के बाहर बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करते, ठीक है ना। घर के अंदर ही खेलेंगे ना, बाहर बहुत ठंड है ना, तो सर्दी का मौसम में क्या करें बताओ। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब थोड़ा सोचो आप, जैसे मान लो एक एक फॉर्म ऑफ लाइन अपन ने पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट थे, ठीक है। और एक फॉर्म पढ़ा भी अपन ने, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ओके। ऑब्वियसली ये सी और वो सी जो है अलग अलग है ना, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सी अलग अलग क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। मैं ये कह रहा था कि ऐसे देखने में तो लग रहा है कि यार इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो दो ही है, एक m है और एक आपका c है, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तीन लग रहे हैं, a b c, ठीक है। तो आपको ना एक दिमाग में एक चीज सेट करनी है ना, उस सुन लो समझ लो, और उसके बाद फिर अपने आप ही मतलब आराम से अप्लाई कर पाओगे। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, तो एक लाइन को जानने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, टू इंडिपेंडेंट कंडीशंस, टू इंडिपेंडेंट कंडीशंस, टू इंडिपेंडेंट कंडीशंस टू नो कंप्लीट लाइन, लाइन के बारे में पूरी तरह बताने के लिए अपने को दो इंडिपेंडेंट कंडीशन, एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है, या एक पॉइंट और एक और पॉइंट चाहिए होता है ना, ऐसे। हेंस हेंस हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स वुड बी देयर इन अ लाइन, तो फिर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे अगर दो इंडिपेंडेंट कंडीशन से हम लाइन, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक चीज दूसरे पे निर्भर न हो, पॉइंट कुछ और उसका स्लोप से कोई कनेक्शन नहीं है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट उसका उस पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है ना, ऐसे। हाँ, तो इंडिपेंडेंट, तो दो इंडिपेंडेंट कंडीशंस अगर रिक्वायर्ड है लाइन को निकालने के लिए, तो लाइन की इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दो होंगे, ठीक। टू आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना, तो फिर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। पर भैया ये क्या है, सेल्फी ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें तो तीन तीन दिख रहे हैं। चक्कर ये है ना, इन दोनों को बस हल्का सा इतनी सी बात समझनी है इसमें अपने को, ठीक है ना, कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपने y का कोफिशिएंट क्या कर दिया है, 1 कर दिया एक्चुअली, दिख रहा है क्या ना, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या 1 कर दिया है, तो आप यहाँ पर भी डिवाइड कर दो ना, तो मान लो आपने b से डिवाइड कर दिया, ऐसे तो है नहीं कि b 0 हो जाएगा, चलो मान लो b 0 हो जाएगा, फिर a से डिवाइड कर दो, अरे a और b दोनों थोड़ा ना 0 हो जाएंगे, है ना, समझ में आ रही बात। किसी न किसी a b से आप या c से आप डिवाइड कर सकते हो, फिलहाल अपन ने b से डिवाइड किया। देखा आपने, अपन a बाई बी को कुछ बोल दे देंगे, लैम्डा, इसको बोल देंगे म्यू, है ना, तो लैम्डा एक्स
प्लस वाई प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। देखा आपने, यहाँ पर हमारे पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आके 2 आ गए। तो कई बार क्या होता है, आंखों में भ्रम हो जाता है ना, भ्रम, ठीक है, कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है पापा, मैं उसके लिए क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ तो करोगे, मतलब समझ रहे हो ना, आदमी ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं मोहब्बत में पागल हो गया, ठीक है। तो फंडा ये कि इसमें दिख रहे हैं आपको 3, है नहीं, है नहीं, क्यों? आपको जैसे ये वाली चीज है ना, इसमें आपको क्लियरली दो दो दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरा 2 काम से, 2 कंडीशन से काम चल जाएगा। इनफैक्ट आप स्टार्ट यहां से करो, अज्यूम दैट द लाइन इज दिस, और आपको बोल रखा है लाइन पास कर रही है 0 0 से और आपका 1 2 से, ठीक है, इन 2 पॉइंट से लाइन पास करे। मैं यकीन दिलाता हूं, इन दोनों को आप यहां रखना, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप अब तक आपको मेरी बात कंप्लीटली समझ में आ गई होगी कि चाहे ए बी सी लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू वाई प्लस डी प्लस ई लिख लो। अब तो ऐसे तो 5 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ए बी प्लस सी और मतलब बी सी डी ई, तो 5 हो गए। तो क्या लाइन का इक्वेशन ही निकाल पाओगे? अगर ये 2 पॉइंट अपने को दे रखा है, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो लाइन ही निकाल पाओगे? निकाल लोगे, ठीक है, आराम से निकाल लोगे, करके देखना, ठीक। नेक्स्ट, तो फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब भी अपने को ये स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। एक्स इंटरसेप्ट के मायने क्या है? जहां पर लाइन ने एक्सिस को कट किया है। वाई इंटरसेप्ट के मायने क्या है? जहां पर लाइन ने वाई एक्सिस को कट किया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट द आंसर एज वेल। ये कंप्लीट है आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, है ना, इसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ भाई, तो स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, तो मैं कहता एक्स इंटरसेप्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, आप जो है सीधे सीधे इसमें वाई को 0 कर दो, है ना। वाई को 0 कर दिया, कितना आ जाएगा? 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स कितना आ जाएगा? -7/3, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है? -7/3, है ना, ये आपका पहला। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को 0 कर दो, एक्स को 0 किया तो कितना आएगा? 2y इज इक्वल टू 7। ये कितना आ जाएगा? 0, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। 2x प्लस 7y, तो 2x प्लस 7y-3, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 कर दिया, वाई को 0 किया तो कितना आ जाएगा? 3/2, 0। वाई को 0 किया, एक्स को 0 कर दिया इसमें, एक्स को 0 किया, 7 - 7 - 3 0, ये कितना आ जाएगा? 0,3/7 आ जाएगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग दिस, ठीक है, वो बाद में देखते हैं ना। तो इतना तो क्लियर हो गया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बहुत सिंपली ये होता है। आप थोड़ा सोच के देख लो, आप ऐसे करके देखो, कोई लाइन है तो ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर बताना है, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट, अब स्लोप के बारे में एक सिंपल सी चीज समझ लो, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत फिजिक्स वालों ने बताया होगा, तो मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना, बाकी तो बता ही दूंगा। लाइन के हिसाब से dy/dx निकाला अपने, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy/dx, m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 का, याद है आपको x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है? n x की पावर n-1, n अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m बाहर है, x का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव कितना है? 0। यही तो आपको बताया होगा फिजिक्स के टीचर्स ने कि भैया dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप, ठीक है ना। तो लाइन का स्लोप क्या है? वही लाइन का स्लोप, dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। तो लाइन जो है क्या होता है? लाइन जो है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है x1 y1, है ना, और इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? m है। तो लाइन पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर लाइन पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ किया, कहां पर? किसी भी पॉइंट पर,
मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस लाइन पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो स्लोप तो कितना आएगा टेंजेंट लाइन का, डी वाई बाई डी एक्स एम ही आएगा। और इस पर आपने एक लाइन बनाई, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बनाई जिसका स्लोप ये है, तो यानी कि यही एंगल, वही यही लाइन तो आ गई। तो एक लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वही लाइन आ जाएगी, लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, बिकॉज लाइन का स्लोप इज द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द कर्व, है ना। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स से भी कर सकते हो आप, है ना। जैसे यहाँ पर थ्रू आउट डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, एक तरीका। भाई वीडियो पॉज करके लिखते रहना, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप कितना आ गया आपका 3/2, एक तरीका। दूसरा एक और तरीका जो है वो ये है कि जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो अपने आप समझ जाओ कि अगर कोफिशिएंट ऑफ y में 0 कर दो, सॉरी 1 कर दो, कोफिशिएंट ऑफ y ये अगर मैं 1 ले लूँ, तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में y का कोफिशिएंट 1 और राइट साइड में x का कोफिशिएंट वो कितना हो जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 इंटू एक्स, और कितना आ जाएगा 7/2। देखा आपने कि स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है 3/2 और y इंटरसेप्ट भी अपने पास आ गया, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज 7/2। अच्छा इसमें देखें तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। 7y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, 7y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, जो 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2/7 x प्लस 3/7, ठीक है ऐसा। भाई तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, -2/7, और इंटरसेप्ट यानी कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 3/7। देखो x इंटरसेप्ट यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, मैं फॉर्मूला बना दूंगा, आप बोलोगे तो फॉर्मूला बना दूंगा। जैसे मान लो ये है, अब इसमें कोई बोले कि भाई y इंटरसेप्ट क्या है, वो तो फट से x को 0 किया तो y इज इक्वल टू सी दिख गया। पर इसमें अगर कोई बोले भाई x इंटरसेप्ट क्या है, तो y को 0 करोगे तो -c/m दिख जाएगा, दिखा आपको। लेकिन हम करते नहीं है ऐसा, इतने सारे फॉर्मूले क्यों बनाएंगे हम। कुछ फॉर्मूले जो अपने आप याद हो जाएंगे वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, वो मैं बता रहा हूँ। पर ये एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला, इन सब की जरूरत नहीं है अपने। लाइन ज्वाइनिंग, चलो इसको करते हैं, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग 11393, 1193, एक बार चेक कर लेते हैं, यही था। तो जो कितना जाएगा 3 - 1 अपॉन 9 - 1 कितना जाएगा 2/8, कितना जाएगा 1/4, ये स्लोप आ गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। लिखो यहाँ तक, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप निकालना है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मतलब जल्दी नहीं है आज, बिल्कुल जल्दी नहीं है, मतलब आप ही मान लो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। करेंगे अपन जल्दी, सवालों में करेंगे जल्दी, अभी क्लास के अंदर क्या जल्दी करना है, जब अपन शीट करेंगे तब जल्दी करना, अभी इसमें कोई कोई भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है ना। ठीक, तो उधर उसका आते हैं कितना आएगा 4y - 4 इज इक्वल टू x - 1 आएगा, x - 4y प्लस टिली इज इक्वल टू 0। अब वही आप, मैं तो क्या है जनरल फॉर्म में लिखने की आदत पड़ी हुई है कई बार, ठीक है, आप इसको लिख लो, y इज इक्वल टू x/4 प्लस 3/4। तो बच्चों स्लोप आ गया अपने पास, है ना, स्लोप है लाइन का 1/4। वो तो खैर आप डायरेक्ट, है ना, अगर केवल आपसे स्लोप पूछा होता तो अपन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से निकाल सकते थे। x इंटरसेप्ट, तो y को 0 कर दिया, तो y को 0 किया तो x कितना रहा है -3, और y इंटरसेप्ट x को 0 किया, y कितना रहा है 3/4। ठीक है, ये आपका आ गया सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है भाई, आज की सवाल यहीं पर समाप्त करें, देखते हैं आगे क्या है। कुछ और फॉर्म्स हैं, ठीक है, अगली टर्न पे करते हैं, है ना, सारी फॉर्म्स आज ही करके मेरे को नहीं करना है, ठीक है, आप इतना पचा लो, ठीक है। और बच्चों ये पूरी प्लेलिस्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे
सारी चीज़ें मतलब जो स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट जो सिलेबस है IIT JEE का लेक्चर वाइज बात कर रहा हूँ, डिस्कशन वाइज भी मैं आपको बताता ही रहूँगा। ठीक है, अभी आपने एक्सरसाइज 1 और 2 ज़रूर कर लिया होगा, ऐसे ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर कर लें इसको। ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज है ना 4th है, थोड़ी सी मैं उसमें सेलेक्टेड बताऊंगा आपको, फिर 5th भी है, पर अब अगली टर्न पे मैं बताता हूँ एक बार सारी जो फॉर्म्स हैं बेसिक। जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो थोड़े टाइम बात करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं जो एक थोड़ा सा कवर कर ले अपन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड लाइन, तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पे, टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय।